और इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम से, जहां कपाट खुल गए हैं। विधि विधान से यहां पर पूजा अर्चना की गई है। सीधी तस्वीरें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको यहां नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। तो जी न्यूज आपको दिखा रहा है एक्सक्लूसिव तस्वीर और सबसे पहली तस्वीर केदारनाथ मंदिर से, जहां पर भक्तों का सैलाब उमड़ा है। केदारनाथ धाम में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और फूलों की सजावट आप देखिए, ये श्रृंगार आप देखिए, 13 क्विंटल फूलों से इस पूरे मंदिर को सजाया गया है और संवारा गया है। सुरेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, 6 महीने बाद श्रद्धालुओं का इंतजार खत्म हुआ, बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं, और क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल पूरे मंदिर को अगर आप देखेंगे तो 100 क्विंटल से ज्यादा भगवान केदार का मंदिर, शंकराचार्य की समाधि और मंदाकिनी सरस्वती का संगम, ये पूरी तरीके से सजाया गया है। कपाट खुल चुके हैं। ठीक सामने आप देखिए, पूर्वी द्वार से बाहर जो अंदर लकड़ियां लगाई जाती हैं, जो कपाट बंद करने की प्रक्रिया में सारी चीजें रहती हैं, उनको बाहर किया जा रहा है। मंदिर के अंदर इस वक्त प्रवेश कर चुके हैं रावल, बीकेडीसी के तमाम लोग, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और जो इस वक्त मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। पहले ये सभी लोग अखंड ज्योति के दर्शन करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां ज्योतिर्लिंग है भगवान केदार का ये मंदिर, जो अद्भुत है, जो अलौकिक है। दूसरी बड़ी बात यह है कि दिव्य ज्योति के दर्शन के बाद यहाँ पूजा अर्चना शुरू होगी। सबसे पहले महारुद्राभिषेक की प्रक्रिया होती है, वो की जाती है और उसके संपन्न होने के बाद ये तमाम लोग बाहर आएंगे। इस वक्त केदारनाथ की तस्वीरें आप देखिए, ठंड बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद लोगों की भीड़ बताती है कि श्रद्धालुओं की आस्था कितनी मजबूत है। श्रद्धालुओं की जो आस्था है उसके आगे। सुरेंद्र, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। ये जानकारी दीजिए कि कितनी श्रद्धालुओं की संख्या हो सकती है जो आज दर्शन के लिए पहुंचेंगे? देखिए, कपाट जब खुलते हैं तो कम से कम 20 से 25 हजार श्रद्धालु हर बार मंदिर में पहुंचते हैं और इस बार भी वो भीड़ दिख रही है। जो इस वक्त आपको भीड़ दिख रही है ना, ये भीड़ वो भीड़ है जो लाइनों में नहीं लगी है, यानी जो पंक्ति में लगे हैं, जिन्होंने दर्शनों के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर टोकन दिए हैं, उन लोगों की भीड़ इससे कहीं ज्यादा है। तो आप ये समझिए, ये लोग यहाँ दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन इनको अंदर दर्शन के लिए लाइनों में लगना जरूरी होगा। बिना लाइनों में दर्शन लगे ये दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो इससे कहीं गुना ज्यादा भीड़ उन लोगों की है जो लाइनों में इंतजार कर रहे हैं। तो ये भीड़ बहुत जबरदस्त है और ये बताती है कि भले ही देश में किसी तरीके का कोई आतंकवादी हमला हो, कुछ भी हो, लोगों की आस्था किसी भी चीज के आगे छोटी नहीं हो सकती। सुरक्षा के लिहाज से इस बार सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया गया है। आईटीबीपी की तमाम टीमें आपको दिख रही हैं, तमाम लोग आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं और दूसरी ओर आप देखिए, तमाम लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं वो इस पल को कैद करना चाहते हैं। एक बात और ये बताइएगा कि जो पहलगाम अटैक के बाद सुरक्षा के बंदोबस्त कड़े किए गए हैं, इस बार क्या क्या तब्दीलियां हैं सिक्योरिटी के लिहाज से? देखिए, बिल्कुल, अगर सिक्योरिटी की आप बात करें तो हर बार जो उत्तराखंड पुलिस है उनके जवान नजर आते थे, लेकिन इस बार जो मंदिर की कोर सिक्योरिटी की, जो रिंग की सुरक्षा है, वो आईटीबीपी के पास है। आईटीबीपी के जवान इस पर तैनात किए गए। उत्तराखंड के डीजीपी दीपक सेठ ने कल भी उनकी ब्रीफिंग ली थी और इसके दूसरे घेरे में उत्तराखंड पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे पूरे रास्तों से लेकर चारधाम क्षेत्रों में लगाए गए हैं। तमाम लोग जो मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे उनकी पहले चेकिंग की जा रही है, उसके बाद वो लोग अंदर जा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और ठीक सामने की अगर तस्वीर आप देखें तो आर्मी बैंक के साथ आपको भारतीय सेना के जवान भी दिखेंगे, आईटीबीपी के साथ उत्तराखंड पुलिस के जवान भी दिखेंगे। तो सुरक्षा को काफी पुख्ता किया गया और इसीलिए बार बार जो सुरक्षा एजेंसी है वो हर चीज को पुख्ता करना चाहती है कि किसी भी तरह की कोई चूक ना रहे। और जो लोग आ रहे हैं उनको भी किया जा रहा है कि आपको मंदिर के भीतर प्रवेश करना है तो आपको मोबाइल नहीं ले जाना है, मोबाइल पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। और इसीलिए बड़े पैमाने पर जो भीड़ है वो नियंत्रित भी नजर आ रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये हाई एल्टीट्यूड एरिया है, ठंड बहुत ज्यादा होती है, ऑक्सीजन बहुत कम होती है, तो स्वास्थ्य के हिसाब से। बिल्कुल सुरेंद्र, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। ये बड़ी खबर है, तस्वीरें आपके सामने, केदार के द्वार खुल गए हैं। बाबा के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहां पर